के कारण दक्षिण का एक विशेष कथा शेयर करना चाहता हूँ। भक्तों में बड़ा छोटा कोई नहीं होता है। भक्ति का निदर्शन सिर्फ भगवद कृपा और साक्षात्कार से सबूत होता है और जीवन मुक्त होने से। शिव भगवान ऐसा भगवान है जिसको राक्षस भी भक्ति से पूजा करते हैं। भगवान के साथ भूत प्रेत पिशाच गण भी होते हैं पूजा करते हुए। जिस आत्मा को कोई नाथ नहीं तो इसके नाथ है ईश्वर। पुराण काल से आज तक अनेक भक्तों को मोक्ष प्राप्त हुआ भगवान को आराधन करते हुए। भगवान का दया और प्रेम उतना और उपासना उतना आसान है कि कई बार नास्तिक भी स्वामी भक्त हुआ। ऐसा एक कथा बोलना चाहता है। ओम नमः शिवाय। ये कथा सिर्फ कहानी नहीं है। ये प्रश्न पूछने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान के लिए कोई भक्त छोटा या बड़ा नहीं होता है। सभी भक्त उन्हें अपनी संतान के समान प्रिय होते हैं। इसलिए भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त कौन है, ये कहना मुश्किल है। मैं यहाँ भगवान शिव के एक ऐसे भक्त की कहानी बता रही हूँ जिसके घर में भगवान शिव नौकर बनकर रहे थे। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भगवान शिव को वे कितने प्रिय होंगे। यह एक सत्य घटना है। विद्यापति के पदों को सुनने के लिए भोलेनाथ ने धरा सेवक उगना का रूप। 15वीं सदी में प्रसिद्ध मैथिल कवि पंडित विद्यापतिमिश अद्भुत शिव भक्त थे। वे भोलेनाथ के समक्ष मधुर कंठ से कीर्तन करते और उनकी आंखों से भगवान विष्णु और शिव दोनों एक दूसरे के परम भक्त हैं। क्योंकि विष्णु जी ने राम रूप में शिव की आराधना की और शिव जी ने हनुमान रूप में विष्णु की। सभी प्राणियों में रावण शिव का प्रबल शिष्य था। सच पूछो तो भक्त बड़े या छोटे नहीं होते। फिर भी श्री राम जी को और उनके द्वारा हत किए गए रावण को शिव जी का बड़ा भक्त माना जा सकता है। रावण ने 10 बार अपना शीश काटकर प्रभु के चरणों में अर्पण किया था। श्री राम जी ने लंका जाने के लिए जब सेतु का निर्माण कार्य शुरू किया तो शिव जी की स्तुति की थी। और क्योंकि श्री राम जी ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय थे, तो उन्होंने ब्राह्मण पुत्र रावण को ही उस शुभ कार्य में एक ब्राह्मण के रूप में पूजा विधि पूरी करने के लिए बुलाया था। ये भी देख सकते हैं कि सब कुछ जानने के बाद भी श्री राम जी का यज्ञ पूरा करने के लिए रावण आया और उसने विधि पूर्वक पूजा का कार्य संपन्न किया। इनसे बड़ा शिव भक्त कोई नहीं। तारांकन। पिछले कुछ दिनों में हमने आपके साथ संतवाणी पर आधारित कई कोर्स साझा किए जिसमें संत कबीर, बाबा बुल्ले शाह, बाबा फरीद, गुरु नानक व अन्य संतों के वचनों पर चर्चा की गई। आज की कड़ी में हम आपका परिचय एक ऐसी संत से करवाएंगे जिनके विषय में कम ही लोग जानते हैं। उनकी जीवन यात्रा भी उतनी ही शिक्षाप्रद है जितनी उनकी वाणी। हम बात कर रहे हैं संत लल्लेश्वरी की। आइए उनके वचनों से पहले उनके जीवन के बारे कुछ खास बातें समझते हैं। परमपिता ब्रह्मा जी ने जब इस जगत का सर्जन किया था तब ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शिव ने अपने आप को शक्ति से अलग कर लिया था। तब ब्रह्मा जी ने इस जगत का सर्जन किया था। बाद में परमपिता ब्रह्मा और विष्णु जी के कहने पर भगवान शिव का विवाह माता सती से करवाया था। जब सती शिव के बार बार रोकने पर ना रुकी, उन्हें अपने पिता के यज्ञ पर जाना ही था, वहाँ उन्होंने उसी यज्ञ में खुद को जला लिया। इसके बाद शिव कैलाश छोड़ कर हिमालय पर चले गए। वहाँ बहुत कल्प बीत गए। फिर शक्ति पार्वती के रूप में जन्म लेती है। फिर शिव से विवाह होता है। भगवान शिव से ही उत्पन्न हुई है। शक्ति अर्थात माता पार्वती जी शिव की अर्धांगिनी है, माता पा। ध्यान से और पूरी तरह से पढ़े कि भगवान कौन है और शिव कौन है, और यह जानने के लिए कि स्वयं शिव ने मुझे क्या दिया है, उनके मूल रूप में ज्ञान है। यदि आप अनुभव के लिए सीधे कहानी पढ़ना नहीं चाहते हैं तो मैंने इसका उल्लेख मोटे अक्षरों में किया है। वैसे ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि रावण भगवान महादेव का सबसे बड़ा भक्त था। पौराणिक कथाओं में भगवान शिव के असंख्य भक्त हैं और कौन बड़ा को छोटा ये कहना बहुत कठिन है। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई बड़े तप किए थे। उनसे अमरता का वरदान पाने के लिए एक बार अपने सिर काटकर शिव को चढ़ाए थे, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसके नाभि में अमृत स्थापित किया था। यह एक बात ध्यान देने योग्य है कि भगवान शिव ने उसे अमरता का वरदान नहीं दिया था, परंतु उसकी तपस्या बहुत बड़ी थी, इसीलिए केवल नाभि में अमृत स्थापित किए। परंतु भगवान शिव ने अपने कई भक्तों को अमरता का वरदान दिया था। ये जानिए कि शिव जानते हैं किस। शिव शून्य से भी सूक्ष्म है, आकाश से भी अनंत है। शिव मर्म है पूरी सृष्टि का। शिव आदि है, शिव अंत है। शिव आदि है और अनंत भी। वह मेरे मंदिर है और मन भी। रुद्र काल है और काल का अंत भी। वह मेरे
और सर्वोत्तम भी। गौरी के अर्धांग है शंकर और सृष्टि का कल्याण भी। मेरे अस्तित्व के निर्माता है वह और शरीर के प्राण भी। शिव का एक नाम महाकाल भी है, वो जिसमें काल का भी विलय हो जाए, और उनको महाशमशान अविमुक्त क्षेत्र काशी भी अत्यंत प्रिय है, क्योंकि महाशमशान वह है जहाँ पंचमहाभूत भी खत्म हो जाते हैं।